हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्स लर्निंग। अपेक्स लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जैसा आप जानते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री के क्लासेस हम पिछली क्लासेस में जो मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे, और यहाँ पे हम जो इंडियन नेशनल जो मूवमेंट है उसका सेकंड फेज तक हमने कवर कर लिया था। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले आप उन क्लासेस को देखना, उसके बाद में आप इस क्लास को देखना, ठीक है। तो यहाँ पे जो थर्ड फेज की बात करें, थर्ड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो तीसरा जो चरण है, ये आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट का है रिवोशनली इरा ऑफ रिवोशनरी जो एक्टिविटीज से रिलेटेड है, आपका जो क्रांतिकारी घटनाओं का चरण है, ठीक है। तो जो तीसरा चरण हम पढ़ेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट का, क्रांतिकारी घटनाओं का चरण, इरा ऑफ रिवोशनरी एक्टिविटीज। तो इसमें जो आपका जो दो इसमें डिवाइड किया गया है, फर्स्ट फेज इसमें 1905 से 1919 तक पढ़ेंगे, सेकंड फेज में 1919 से लेकर 1942 तक पढ़ेंगे। तो ये जो क्रांतिकारी घटनाएं होती हैं इस फेज में, और इसको बोलते हैं रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, क्रांतिकारी घटनाओं का चरण, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फेज की बात करें। क्रांतिकारी घटनाओं का जो फर्स्ट फेज है उसमें जो इसकी शुरुआत जो है होती है, सबसे पहले जो है इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से होती है। तो जो क्रांतिकारी घटनाओं का जो पहले फेज की जो शुरुआत महाराष्ट्र से होती है, लेकिन जो क्रांतिकारी घटनाओं का जो मुख्य केंद्र की बात करें, जो मेन जो सेंटर था वो बंगाल रहा है। हालांकि जो क्रांतिकारी घटनाओं की जो शुरुआत है वो महाराष्ट्र से हुई है, लेकिन जो इसका जो है क्रांतिकारी घटनाओं का मुख्य केंद्र आपका क्या रहा है, बंगाल जो है मुख्य केंद्र रहा है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया। तो महाराष्ट्र में जो घटनाओं की बात करते हैं तो भाई बात होती है 1879 ईस्वी की। तो इसमें एक विद्रोह होता है, रामोसी विद्रोह। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रामोसी विद्रोह कब होता है? 1800 आपका 79 ईस्वी में, 79 में। और ये रामोसी जो विद्रोह वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा जो है किया जाता है, ठीक है भाई। तो महाराष्ट्र में होने वाला प्रथम राजनीतिक जो है हत्या अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, महाराष्ट्र में होने वाली पहली जो राजनीतिक जो घटना या पहली राजनीतिक जो हत्या ऐसी ऐसी एसिनेशन जिसको बोलते हैं, तो ये जो आपकी हुई थी 1897 में, ठीक है। तो ये जो दो बंधु आपके हैं, दो बंधु जिनको जो है चापेकर बंधु भी कहा जाता है, चापेकर ब्रदर्स। तो कौन कौन थे चापेकर ब्रदर? एक दामोदर और दूसरा बालकृष्ण। तो दामोदर और बालकृष्ण नाम के दो जो है बंधु थे, जिनको चापेकर बंधु के नाम से जाना जाता है। और पहली जो राजनीतिक जो है हत्या जो होती है महाराष्ट्र में वो 1897 में ही होती है। तो किसकी हत्या ये करते हैं चापेकर बंधु? तो ये जो दोनों है, चार्ल्स रैंड का नाम का एक ब्रिटिश अधिकारी होता है, तो उसकी जो है हत्या कर देते हैं चापेकर बंधु ये दोनों, ठीक है। तो चार्ल्स रैंड की हत्या जो है पुणे में होती है, महाराष्ट्र में होती है। और महाराष्ट्र की जो है सबसे पहली पॉलिटिकल मर्डर इसको माना जाता है, जो कि चापेकर बंधुओं द्वारा जो है 1897 में की गई थी। फिर बाद में अगले ही साल जो है चापेकर बंधु है उनको फांसी की सजा दी जाती है, एग्जीक्यूशन 1898 में जो है इनको फांसी की सजा दे दी जाती है। बात करें नासिक षड्यंत्र केस की, जो कि आपका 1909 में हुआ था भाई। नासिक षड्यंत्र केस जो है इसकी डेट आप ध्यान रख सकते हो, 21 दिसंबर 1909 को नासिक षड्यंत्र केस हुआ था नासिक में, ठीक है। तो नासिक के जो एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता था, एक दंड नायक होता था, जिसका नाम था जस्टिस जैक्सन। तो यहाँ पे जस्टिस जैक्सन की जो है हत्या की जाती है नासिक षड्यंत्र केस में, जो कि 21 दिसंबर 1909 को हुआ था, ठीक है। और इसका जो प्लान जो है तैयार किया था हमारे क्रांतिकारियों ने। तो इस जो है दंडनायक की जो हत्या, जो आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट था जस्टिस जैक्सन, जो इसकी हत्या किसके द्वारा की गई थी? इसकी हत्या अनंत जो है लक्ष्मण जो कन्हारी, तो अनंत लक्ष्मण कन्हारी के द्वारा जो है हमारे क्रांतिकारी थे अनंत लक्ष्मण कन्हारी, इसी के द्वारा जो है आपका जस्टिस जैक्सन, जो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे, दंडनायक थे, ठीक है। और 21 दिसंबर 1909 को इसकी हत्या की जाती है। नासिक षड्यंत्र केस जो है इसमें ये कहा जाता है, ठीक है। तो ये काफी जो है ज्यादा क्रूर थे आपके जस्टिस जैक्सन। तो इसमें क्या होता है कि 37 जो फिर क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और उन सभी 37 में से विनायक दामोदर जो है सावरकर जो है ये भी आपके होते थे, ठीक है। तो 37 में से विनायक दामोदर सावरकर भी थे, तो इस नासिक षड्यंत्र केस में। तो यहाँ पे जो बात करें विनायक दामोदर सावरकर की, बीडी सावरकर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो आपने नाम सुना भी होगा, बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। तो इनको जो है उम्र कैद की जो है सजा सुनाई थी, ठीक है। और यहाँ पे फिर इनको जो है सेल्युलर जेल जो आपका पोर्ट ब्लेयर में पड़ता है, ठीक है। और इनको जो है काला पानी की सजा यहाँ पे दी गई थी। तो विनायक दामोदर सावरकर हैं, इनको काला पानी की सजा दी गई सेल्युलर जेल में, जो कि पोर्ट ब्लेयर में है। और पोर्ट ब्लेयर आप सभी जानते हैं कि अंडमान निकोबार जो है कि राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। तो आज प्रेजेंट की स्थिति देखें तो यहाँ पे जो पोर्ट ब्लेयर है, यहाँ पे जो आपका एक एयरपोर्ट है जो किसके नाम से है? बीडी सावरकर जी के नाम से ही है। तो यहाँ पे बीडी सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आज प्रेजेंट में इन्हीं के नाम पर है, बीडी सावरकर के नाम पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि आपका पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी में है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो बंगाल की बात करें तो बंगाल में आपकी एक अनुशीलन जो है समिति होती है। तो यहाँ पे जो कौन कौन सी जो क्रांतिकारी यहाँ पे समितियां जो है या फिर ये होती है, तो यहाँ पे अनुशीलन जो समिति है बंगाल की, तो एक जो है प्रकार की क्रांतिकारी संस्था हुआ करती थी, ठीक है। और इसकी जो है स्थापना 3 लोगों के द्वारा की गई थी। पहला जो है प्रथम मित्र, जिनका जो है नाम है प्रथम मित्र, दूसरा जो है इसमें पुलिन दास, तीसरा इसमें जो है सतीश चंद्र बसु, ठीक है। तो इस जो अनुशीलन समिति जो कि बंगाल में जो है इसकी क्रांतिकारी जो है स्थापना जो स्थापित की गई 3 लोगों के द्वारा, प्रथम मित्र के द्वारा, पुलिन दास के द्वारा, सतीश चंद्र बसु के द्वारा। प्रथम मित्र इस अनुशीलन समिति के जो क्या थे अध्यक्ष, और इसके जो उपाध्यक्ष जो है चित्तरंजन दास और आपके अरविंद घोष, ठीक है। चित्तरंजन दास और जो है अरविंद, ये जो है अनुशीलन समिति के उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष इसके कौन थे? प्रथम मित्र, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्रांतिकारी संस्था थी अनुशीलन समिति। दूसरी जो बंगाल में जो आपकी जो क्रांतिकारी जो संस्था थी, जिसका नाम है ढाका अनुशीलन समिति, ठीक है। और इसकी जो है स्थापना भी प्रथम मित्र ने 1905 में की थी भाई। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ढाका अनुशीलन समिति, प्रथम मित्र ने इसकी स्थापना की। तीसरी जो बंगाल की जो आपकी संस्था थी जो क्रांतिकारी, तो इसमें 1908 में
आपका जो ये एक होता है मुजफ्फरपुर बम षड्यंत्र केस, ठीक है, तो ये भी यहीं पे होता है। मुजफ्फरपुर में एक बम षड्यंत्र केस होता है। कब होता है भाई? 1908 में, ठीक है, मुजफ्फरपुर में बम षड्यंत्र केस होता है। तो बम जो है फेंकने वाले कौन थे इसमें? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका मुजफ्फरपुर बम जो है षड्यंत्र केस हुआ था उसमें बम फेंका किसने था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल जो है कुमार चाकी ने फेंका था। और इसमें क्या हुआ कि भाई इसके तहत जो है मुजफ्फरपुर बम षड्यंत्र केस में एक आपके ये थे D.H. किंगफोर्ड नाम के एक जो मजिस्ट्रेट, एक न्यायाधीश हुआ करते थे। तो इनके ऊपर बम फेंका गया था, लेकिन गलती से जो ये बम है एक ब्रिटिश अधिकारी जिसका नाम था मिस्टर कैनेडी, तो मिस्टर कैनेडी है ब्रिटिश अधिकारी की बग्गी में जाके गिरता है और वहाँ पर उनकी पत्नी और जो पुत्री होती है उस बग्गी में, और वहाँ पर बम गिरने से उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गलती से जो है दूसरी बग्गी में जाके गिर जाता है, और जो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी ने जो आपका ये मुजफ्फरपुर में बम फेंका था, ठीक है, तो ये किसके ऊपर फेंका था भाई? D.H. किंगफोर्ड नाम के एक न्यायाधीश थे, एक मजिस्ट्रेट थे, उनके ऊपर फेंका था। लेकिन ये गलती से मिस्टर कैनेडी की बग्गी में जाके गिरता है और उनकी पत्नी और पुत्री की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। 1908 में ये जो आपका मुजफ्फरपुर षड्यंत्र जो है बम षड्यंत्र केस हुआ था। तो जब इनको पकड़ने की कोशिश की तो जो प्रफुल्ल चाकी है इसने खुद को गोली मार ली, आत्महत्या कर ली। लेकिन जो खुदीराम बोस है इन्होंने जो है ये आपके गिरफ्तार हो जाते हैं। खुदीराम बोस मात्र जो है 18 वर्ष की आयु में इनको फांसी जो है दे दी जाती है, और 11 अगस्त 1908 में मुजफ्फरपुर जेल में इनको फांसी दे दी जाती है भाई, ठीक है। तो 11 अगस्त को जो है 11 अगस्त 1908 में जो है खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल में जो है फांसी दी जाती है। तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है, मुजफ्फरपुर षड्यंत्र जो है आपका केस। नेक्स्ट यहाँ पे दिल्ली से रिलेटेड यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक जो है होर्डिंग बम षड्यंत्र जो है केस हुआ था 1912 में दिल्ली में, ठीक है भाई। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 1912 में होर्डिंग जो है बम षड्यंत्र केस हुआ, और इस जो है टाइम जो लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय आपके होते थे, जो वायसराय होते थे 1910 से लेकर 1916 तक ये वायसराय थे, ठीक है भाई, लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय। और इस जो है यहाँ पे जो बम फेंका गया तो 1911 में जो है जैसे 1910 से लेकर 16 तक थे, और 1911 में आए थे आपके ब्रिटिश जो है राजकुमार आपके जॉर्ज पंचम भारत आए थे भाई, ठीक है भाई। तो जॉर्ज पंचम भारत कब आए थे? 1911 में आए थे। तो भाई इसी समय जो है बहुत जगह पर भारत में सूखा और अकाल पड़ रहा था। तो 1912 में क्या होता है कि लॉर्ड हार्डिंग का काफिला दिल्ली के चांदनी चौक से गुजर रहा था, ठीक है। तो आपकी जो लॉर्ड होर्डिंग थे वायसराय, ठीक है, इसका काफिला दिल्ली के चांदनी चौक से जो है जा रहा था। तो क्या होता है कि रास बिहारी बोस और सचिंद्र जो है सान्याल द्वारा जो है बम फेंका गया, ठीक है, पर वह बुरी तरीके से जो है घायल हो जाता है, लेकिन मारा नहीं जाता, ठीक है, उसका ड्राइवर जो है इसमें मर जाता है। तो इस लॉर्ड होर्डिंग जो है के ऊपर जो है बम फेंका जाता है 1912 में, जब ये जो है दिल्ली के चांदनी चौक से जा रहे थे। तो रास बिहारी जो बोस और आपके सचिंद्र सान्याल इन दोनों ने बम फेंका था, लेकिन जो है इसमें जो है ये बचे निकलते हैं, बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं लॉर्ड होर्डिंग, इनका ड्राइवर इसमें मारा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है भाई, जो 1912 में जो है होर्डिंग बम षड्यंत्र केस आपका हुआ था, ठीक है। और इसमें जो किसने फेंका था? रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल ने। तो यहाँ पे क्या होता है कि रास बिहारी बोस तो भाग जाते हैं जापान में, ठीक है भाई। और इसमें जो है 1942 में तो रास बिहारी बोस है जापान चले जाते हैं। तो 1942 में क्या करते हैं? इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जो है किसने की थी? 1942 में रास बिहारी बोस ने की थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे जो सुभाष चंद्र बोस जो आपके थे, ठीक है, तो इनको गुरु मानते थे। तो रास बिहारी जो है बोस, सुभाष चंद्र जो है बोस के गुरु आपके ये थे, और रास बिहारी बोस है उन्होंने आजाद हिंद फौज के जो गठन करने में सुभाष चंद्र बोस की मदद भी की थी, ठीक है भाई। तो इनके गुरु थे रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस जी के, और आजाद हिंद फौज की जो स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने की, और उनकी मदद जो है इसमें की रास बिहारी बोस, इनके गुरुजी ने, ठीक है भाई। और इनके गुरुजी ने 1942 में इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं सेकंड फेज ऑफ इरा ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी, जो क्रांतिकारी घटनाओं का जो दूसरा जो चरण है, पहला चरण हमने देख लिया, दूसरा चरण जो है 1919 से लेकर 1922, सॉरी यहाँ पे 1942, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें जो है मुख्य रूप से जो पंजाब, जो यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार और दिल्ली और बंगाल, इनमें जो है आपकी क्रांतिकारी घटनाएं जो है ज़्यादातर होती है। तो 1919 से 1942 में जो है हम देखते हैं, तो यहाँ पे मुख्य रूप से जो आपकी सबसे पहले जो आपकी नौजवान सभा की यहाँ पे बात करें, ठीक है, नौजवान सभा। तो जो नौजवान सभा है ये भी एक क्रांतिकारी दल था, ठीक है, लेकिन ये पंजाब का था, पंजाब का क्रांतिकारी जो है दल, और इसकी स्थापना हुई थी 1926 में, मार्च 1926 में नौजवान सभा क्रांतिकारी दल की स्थापना पंजाब में होती है। और इसके जो फाउंडर है कौन है? नौजवान सभा भगत सिंह, और इसके अलावा जो है यहाँ पे चवील दास जो है, और दूसरे यहाँ पे यशपाल, ठीक है। तो नौजवान सभा एक क्रांतिकारी जो है दल था पंजाब का, 1926 में स्थापना होती है, और इसके संस्थापक भगत सिंह, चवील दास और यशपाल होते हैं। क्या उद्देश्य था नौजवान जो है सभा का स्थापना जो है करने की? तो यहाँ पे जो है देश के जो है नौजवानों में देशभक्ति की भावना जागृत करना था इनका मुख्य उद्देश्य भाई। जो नौजवान है देश के, उनमें देशभक्ति की जो है भावना जागृत हो पाए, एक मजदूर एवं किसान राज्य की स्थापना जो है करना इनका मुख्य जो है उद्देश्य था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब 1927 में आपका साइमन कमीशन जो है का गठन हुआ था, और 1928 में फिर साइमन कमीशन जो है भारत आता है, ठीक है। तो इसी नौजवान सभा ने जो है 1928 में साइमन कमीशन का जो है विरोध किया था, ठीक है। जो साइमन आयोग आया था 1928 में, नौजवान सभा ने इसका विरोध किया भाई, ठीक है। और इसी दौरान क्या होता है, लेफ्टिनेंट स्कॉट के द्वारा लाठीचार्ज करवाया गया, और इसमें हमारे लाला लाजपत राय, जिनको पंजाब केसरी कहा जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है भाई। हमारे जो है लाला लाजपत राय जो पंजाब के
तो यहाँ पे जब 1928 में लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हो जाती है सी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए, तो इसी जो है का बदला जो है लेने के लिए इसी क्रांतिकारी जो संगठन है नौजवान सभा, इसने भाई क्या किया 1928 में सैंडर्स की हत्या कर दी भाई। ठीक है, तो सैंडर्स जो है नाम के जो ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर दी इसने जो है 1928 में। तो 1928 में जो है फिर क्या होता है आगे कि भाई इसी जो नौजवान सभा है जो क्रांतिकारी जो है पंजाब का संगठन था, तो इसी का जो है विलय फिर हो जाता है HRA में। ठीक है, HRA मतलब यहाँ पे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में जो है इसका विलय हो जाता है नौजवान सभा का, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA इसको बोला जाता है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का विलय कब होता है भाई? नौजवान सभा का 1928 में ही होता है, सैंडर्स की हत्या के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे जो जब इसका जो दूसरा चरण देखते हैं नौजवान सभा का, तो भगत सिंह के द्वारा जो है लाहौर जो है छात्र संघ की जो है स्थापना की जाती है। इसमें भगत सिंह के द्वारा लाहौर छात्र संघ की स्थापना की गई। भगत सिंह के द्वारा रूस के साथ छात्रों से मिलकर यहाँ पे पंजाब में मित्रता सप्ताह और काकोरी दिवस यहाँ पे मनाया गया। ठीक है, तो भगत सिंह के द्वारा जो है मित्रता सप्ताह और काकोरी जो है दिवस ये बनाया जाता है भाई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट बात अब करते हैं हम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की, जिसका जो है नौजवान सभा का जो विलय इसमें हो जाता है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो इसके संस्थापक आपके कौन है? इसके संस्थापक जो है सचिंद्र सान्याल। तो सचिंद्र सान्याल है, इसने जो है स्थापना की हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की, और यूपी के कानपुर में की भाई। ठीक है, और कब की? अक्टूबर 1924 में। ठीक है, अक्टूबर 1924 में इसकी जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की जो है स्थापना आपकी होती है अक्टूबर 1924 में भाई। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो बात करेगी जो प्रसिद्ध इसमें जो सक्रिय सदस्य रहे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की जो सदस्य इसमें जो प्रमुख रूप से रहे, राम प्रसाद बिस्मिल थे। ठीक है, योगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद, रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी और असफुल्ला जो है यहाँ पे असफा उल्ला जो है, ये आपके सारे थे। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है इसमें सक्रिय सदस्य रहे आपके इसके हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के। 1924 में बन गई। फिर बाद में इसी जो है एसोसिएशन में नौजवान सभा का भी है विलय कर दिया जाता है। और कब होता है ये? 1928 में बनी और 1924 में बनी, और 1928 में इसमें नौजवान सभा का विलय हो जाता है 4 साल बाद। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि जो 9 अगस्त 1925 को क्या होता है भाई? काकोरी कांड, और जो है इसी जो है एसोसिएशन द्वारा जो है किया गया था। तो यहाँ पे जो काकोरी कांड है किसके द्वारा किया गया था? हिंदुस्तान रिपब्लिक जो है एसोसिएशन के द्वारा ही किया गया था। कब किया गया था काकोरी कांड? इंपॉर्टेंट डेट है भाई ये। तो काकोरी जो कांड है वो आपका अगस्त में हुआ था। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड जो है इसी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा किया गया था। जिसके तहत क्या हुआ कि भाई इस काकोरी कांड में क्या हुआ था कि सहारनपुर से लखनऊ जो है आपकी एक पैसेंजर ट्रेन जा रही थी, तो लखनऊ के पास एक पड़ता है काकोरी स्टेशन, तो यहाँ पे लूटपाट हुई और इसमें सरकारी जो है खजाना लूट लिया गया था। तो ये जो है काकोरी कांड था। इसमें सहारनपुर से लखनऊ जो है पैसेंजर ट्रेन जा रही थी, लखनऊ जो है के पास काकोरी स्टेशन के पास इसमें लूटपाट होती है, सरकारी खजाने को लूट लिया जाता है। और फिर इसमें क्या होता है कि इसमें 29 मेंबर फिर बाद में क्या होते हैं? अरेस्ट कर लिए जाते हैं। तो काकोरी कांड है उसमें फिर बाद में 29 जो सदस्य हैं, ठीक है, वो अरेस्ट कर लिए जाते हैं और इसमें जो है 4 सदस्यों को जो है फांसी हुई। तो कौन कौन से 4 सदस्य थे जिनको फांसी हुई? राजेंद्र लहरी जो इसी एसोसिएशन के जो है आपके सदस्य थे इंपॉर्टेंट, राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह भी इसके इंपॉर्टेंट सदस्य थे, राम प्रसाद बिस्मिल ये सक्रिय सदस्य, और उसके अलावा अशफाक जो है उल्ला, चारों को चारों जो है हिंदुस्तान जो है रिपब्लिक एसोसिएशन के ही सक्रिय सदस्य थे। और इनको जो है फिर जो है फांसी दी गई, 29 मेंबर इसमें अरेस्ट कर लिए गए। और यहाँ पर जो राजेंद्र लहरी है इनको गोंडा जो है जेल भेजा गया, रोशन जो है सिंह को इलाहाबाद जेल भेजा गया, गोरखपुर जो जेल है राम प्रसाद बिस्मिल को भेजा गया, और फैजाबाद जेल है इसमें अशफाक उल्ला खान को भेजा गया। लेकिन जो इसमें जो सक्रिय सदस्य है इसके जो चंद्रशेखर आज़ाद थे वो आपके भाग निकलते हैं, ये पकड़े जाते हैं, इनको जेल में जो है डाल दिया जाता है, 29 मेंबर को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। तो यहाँ पे फिर क्या होता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट जो है रिपब्लिक एसोसिएशन, तो हिंदुस्तान जो है रिपब्लिक एसोसिएशन है, तो इसमें जो सोशलिस्ट वर्ड आपका जोड़ा गया, जो आपकी भगत सिंह थे उन्हीं के कहने पर जो है चंद्रशेखर आज़ाद ने इसने हिंदुस्तान सोशलिस्ट जो है रिपब्लिक एसोसिएशन ये वर्ड जोड़ा, HSRA आपका फिर बना। तो इसके जो फाउंडर कौन थे भाई हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के? इसके फाउंडर थे आपके चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1928 में हुई थी, लेकिन 10 सितंबर 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में इसकी स्थापना होती है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की। ठीक है भाई, तो 10 सितंबर 1928 को होती है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में चंद्रशेखर आज़ाद जो है इसकी स्थापना करते हैं। और इसमें मुख्य रूप से जो सक्रिय सदस्य जो रहते हैं, भगत सिंह रहते हैं, सुखदेव रहते हैं, ठीक है, ये सक्रिय सदस्य रहते हैं इसके हिंदुस्तान जो है सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के। और यहाँ पे भगत सिंह के कहने पर ही जो है इस जो चंद्रशेखर जो है इसके फाउंडर थे, इन्होंने जो है सोशलिस्ट जो वर्ड इसमें जोड़ा था। ठीक है, हिंदुस्तान जो है आपका इसमें। और इस जो क्रांतिकारी जो संगठन है इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि भाई जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं, क्रांतिकारी गतिविधियों से एक समाजवादी गणतंत्र राज्य की स्थापना जो है की जाए। तो क्रांतिकारी जो गतिविधियां करके एक समाजवादी गणतंत्र राज्य की स्थापना करके इनका मुख्य उद्देश्य रहा। ठीक है, और इसी जो है के तहत इसी तहत एक घटना आपकी होती है, असेंबली जो है हॉल में बम फेंका जाता है, असेंबली जो बम कांड जिसको बोला जाता है भाई, 8 अक्टूबर 1929 को ये होता है। ठीक है भाई, असेंबली बम कांड 8 अक्टूबर 1929 में। तो इसमें क्या होता है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त है, इन्होंने इस असेंबली में बम फेंका और भगत सिंह द्वारा एक नारा दिया गया इसमें, इंकलाब जिंदाबाद।
भगत सिंह की जो है फिर बाद में इसमें गिरफ्तारी हुई इस कांड के दौरान, और फिर बाद में क्या होता है कि 23 मार्च 1931 को इनको फिर बाद में पकड़ के फांसी दे दी जाती है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। ठीक है, तो तीनों को फांसी दी जाती है 23 मार्च 1931, और 23 मार्च को हम शहीदी दिवस जो है इनकी याद में मनाए जाते हैं। ठीक है भाई, और ये आपको ध्यान में रखना है कि असेंबली बम कांड 8 अक्टूबर 1929 को बम फेंका गया, और जो यहाँ पे हमारे तीनों जो क्रांतिकारी को फिर लाहौर के सेंट्रल जेल में जो है फांसी दे दी गई। तो लाहौर में जो है इनको फांसी दी गई, तीनों जो हमारे क्रांतिकारी इंपोर्टेंट भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी। ठीक है, अगला जो है यहाँ पे इंपोर्टेंट बात करें कि 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में आपके जो है चंद्रशेखर जो आपके होते हैं, ठीक है, इनके जो एनकाउंटर के दौरान जो है चंद्रशेखर ने फिर बाद में यहाँ पे जब ये मतलब पकड़ने वाले थे तो उससे पहले ही जो है पकड़े नहीं गए, तो उससे पहले ही इन्होंने जो है खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। तो चंद्रशेखर ने अपनी आत्महत्या जो है इलाहाबाद के अल्फ्रेड जो है नामक पार्क में यहाँ पे 27 फरवरी 1931 को की थी। ठीक है, और फिर बाद में 23 मार्च 1931 में इसको जो साथी जो थे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनको फांसी भी दे दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंट्रल जो आपकी असेंबली थी, ठीक है, सेंट्रल असेंबली में जब बम फेंका गया तो उसमें जो क्या चल रहा था, तो उसमें जो है चल रहा था ट्रेड डिस्प्यूट बिल चल रहा था उसमें, और पब्लिक सेफ्टी बिल है उसकी चर्चा चल रही थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला यहाँ पे जो फेमस रिवोल्यूशनरी ग्रुप ऑफ इंडिया, तो भारत के कुछ प्रमुख क्रांतिकारी दल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कौन कौन से प्रमुख क्रांतिकारी जो है हमारे दल रहे हैं, तो इसमें एक जो आपका क्रांतिकारी दल व्यायाम मंडल, ठीक है भाई, इसकी स्थापना पुणे में जो है महाराष्ट्र में होती है। 1996 में 97 में इसकी स्थापना होती है, और स्थापना करते हैं चापेकर बंधु। ठीक है, और इन दोनों का नाम क्या था, दामोदर और बालकृष्ण। तो दामोदर बालकृष्ण को ही चापेकर बंधु कहते हैं। इन्होंने व्यायाम मंडल जो है क्रांतिकारी दल की स्थापना की पुणे में 1896-97 में। दूसरा जो क्रांतिकारी जो दल भारत का जो प्रमुख है, इसमें से मित्र मेला आता है, और जो इसकी स्थापना जो है 1899 में होती है। विनायक जो है वीर सावरकर या फिर गणेश सावरकर, वीर सावरकर या फिर गणेश सावरकर के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। कहाँ पे भाई, महाराष्ट्र और बंगाल में। तो मित्र मेला जो है क्रांतिकारी संगठन आपका महाराष्ट्र बंगाल में, इसकी स्थापना कौन करते हैं, वीर सावरकर, गणेश सावरकर 1899 में। अभिनव भारत समाज जो है इसकी जो है स्थापना 1904 में सावरकर बंधु के द्वारा महाराष्ट्र में की जाती है। ठीक है, जबकि भारत माता समाज है इसकी स्थापना 1904 में ही अजीत सिंह के द्वारा ढाका जो है उसमें की जाती है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे ढाका में की जाती है, बांग्लादेश की राजधानी आज प्रेजेंट में है। तो यहाँ पे पहले एक हमारा बंगाल हुआ करता है। तो यहाँ पे भारत माता जो है समाज 1904 में अजीत सिंह के द्वारा यहाँ पे की गई। ठीक है, इस क्रांतिकारी जो है संगठन की स्थापना। और इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना 1930 में सूर्य सेन के द्वारा चटगांव में आपकी यहाँ पे की जाती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इंडियन रिपब्लिक आर्मी, सूर्य सेन जो है जो कि बंगाल के चटगांव में इसकी स्थापना करते हैं 1930 में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम 8 अगस्त 1942 को क्या होती है भाई, अगस्त क्रांति होती है। और ये अगस्त क्रांति जिसको हम भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहते हैं। और इसी के बाद क्रांतिकारी जो गतिविधियां हैं वो कम होती है। तो जो भी आपकी क्रांतिकारी गतिविधियां अभी तक हो रही थी 1942 तक जो है हमारी हो रही थी। ठीक है, 1942 के बाद में जब आपकी अगस्त क्रांति होती है, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद में ये क्रांतिकारी गतिविधियां जो है फिर धीरे धीरे जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो यहाँ पे जो हम थर्ड फेज पढ़ेंगे अब, ठीक है, सॉरी यहाँ पे थर्ड तो हमारा हो गया, फोर्थ जो फेज है हमारा, जिसको हम बोलते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट फेज। ठीक है, जो कि हमारा जो है चौथा चरण है। और इसी चौथे चरण में आपके रहते हैं हमारे गांधी जी। ठीक है, जिसको गांधीवादी युग बोला जाता है। तो अब हम गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी को पता है इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी जी है। ठीक है, इनको बापू कहा जाता है, इनको राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, इनको फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है भाई। तो इनकी जो ये उपाधियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, इनके जो है 3 हथियार थे। 3 हथियार कौन से थे भाई, सत्य बोलते थे, अहिंसा नहीं करते, मतलब हिंसा नहीं करते थे, अहिंसा के मार्ग पे जो है चलते थे, सत्याग्रह जो है ये करते थे। तो इस प्रकार से 3 हथियार जो है बताए गए हैं, सत्य, अहिंसा जो है सत्याग्रह बापूजी की। इनका जन्म की बात करें तो महात्मा गांधी जी का जन्म है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, काफी बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे होता है। इनके पिताजी का जो नाम है करमचंद गांधी जी था, और ये जो है आपके पोरबंदर में जो है गुजरात नामक स्थान पे जो आपका होता है पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर के जो है दीवान हुआ करते थे इनके पिताजी। इनकी माताजी का नाम था पुतलीबाई। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो है पर्सनैलिटीज थे। महात्मा जो गांधी है, इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। तो इंपॉर्टेंट है। इनके जो है 4 जो है सन थे, 4 बेटे थे इनके, 2 इसमें लाल थे, 2 हीरा लाल, मणिलाल। तो हीरा मणिलाल जो है यहाँ पे 2 थे, और 2 इसमें दास थे, रामदास, देवदास। तो यहाँ पे राम देवदास हम कह सकते हैं, इसमें राम देवदास और यहाँ पे हीरा मणिलाल। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं, हीरा लाल, मणिलाल, और रामदेव से रामदास और देवदास। ठीक है भाई। इनके जो है इन्होंने जो अपना एक 5वां जो है पुत्र की उपाधि दी किसे, जमुना लाल बजाज। तो जमुना लाल बजाज को ये जो है 5वां पुत्र मानते थे अपना। हालांकि इनके जो है 4 ही सन थे। तो यहाँ पे बाद में फिर एक महात्मा गांधी से क्या करते हैं, 1889-91 में ये जो है हायर एजुकेशन जो है के लिए चले जाते हैं इंग्लैंड, उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं, और यहाँ पर जो है बैरिस्ट्री पास करके फिर बाद में लौटते हैं। ठीक है, तो शिक्षा के लिए जो है कहाँ पे जो है जाते हैं, इंग्लैंड में जाते हैं। लॉ की जो है फिर प्रैक्टिस इन्होंने की, वकालत शुरू की, और वकालत इन्होंने जो है बॉम्बे एंड राजकोट में जो है यहाँ पे की। तो महात्मा गांधी ने अपनी वकालत शुरू की बॉम्बे और राजकोट में। वकालत में अच्छी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाए हैं। फिर बाद में क्या होता है कि भाई 1893 में
यहाँ पे 1893 1893 में इंडियन मुस्लिम जो आपके होते हैं, एक भारतीय जो है मुसलमान, जिनका नाम क्या था, दादा अब्दुल्ला। तो भारतीय मुसलमान दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका ये चले जाते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका जो है, दादा अब्दुल्ला जो एक मुस्लिम व्यक्ति होते हैं भारत के, तो ये इनकी जो केस लड़ने के लिए कब जाते हैं, 1893 में। ठीक है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो है घटना होती है, जब ये साउथ अफ्रीका जाते हैं तो रेल की यात्रा जब ये कर रहे होते हैं, तो इसी यात्रा के दौरान दक्षिण अफ्रीका में उस टाइम चल रहा था रंग भेद, भाई तू गोरा मैं काला। तो इस प्रकार से वहाँ पे रंग भेद जो है ज़्यादा वहाँ पे चल रहा था दक्षिण अफ्रीका में। तो गांधी जी को क्या किया, ट्रेन से उठाकर बाहर फेंक दिया। और ये जो ट्रेन आपकी डरबन से जो है विक्टोरिया जो है आपकी जा रही थी, और फर्स्ट क्लास बोगी में आपके ये विजिट कर रहे थे। ठीक है भाई। तो यहाँ पे बात करिए जो है कौन से स्टेशन पे इनको उतारा गया, फेंका गया, तो यहाँ पे मैरिट्सबर्न जो है स्टेशन। ठीक है भाई, इंपोर्टेंट, मैरिट्सबर्न जो है स्टेशन, प्रथम श्रेणी के डिब्बे से गांधी जी को नीचे उतार दिया गया था। ठीक है, इस स्टेशन पे इनको उतार दिया गया था, फेंक दिया गया था। तो गांधी जी ने फिर क्या किया भाई, इसमें रंग भेद जो है ज़्यादा चल रहा था, तो गांधी जी ने जो है इसी वजह से इनको जो उतार दिया था। और गांधी जी ने फिर क्या किया कि रंग भेद विरोधी आंदोलन इन्होंने किया, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। और 1906 में ही दक्षिण अफ्रीका में एक कानून जो है एक लाया गया था भाई उन अंग्रेजों के द्वारा। और इस कानून में क्या था भाई, तो दक्षिण अफ्रीका के द्वारा 1906 में अंग्रेजों के द्वारा एक अधिनियम, एक कानून लाया गया जिसका नाम था एशियाटिक पंजीकरण अधिनियम। तो एशियाटिक पंजीकरण अधिनियम में क्या था, इसमें था कि भाई भारत के और जो एशिया के जो लोग हैं उनका पंजीकरण करना आपका ये इसमें था, और दक्षिण अफ्रीका में प्रवेश से पहले। तो यहाँ पे जब दक्षिण अफ्रीका में जो है भारत से जो आ रहे हैं या फिर एशिया से जो भी आ रहे थे, तो पंजीकरण जो है करना जो है था पहले, रजिस्ट्रेशन जो है पहले होना था। 1906 में ये कानून बनाया गया था। तो यहाँ पे एशियाटिक जो पंजीकरण एक्ट जो आपका ये था, इसका विरोध किया दक्षिण अफ्रीका में, और सबसे पहली बार जो है सत्याग्रह का उपयोग किया महात्मा गांधी जी ने। ठीक है। तो इसी जो है एशियाटिक जो है पंजीकरण एक्ट का विरोध किया गांधी ने, दक्षिण अफ्रीका में ही इन्होंने जो है अपना पहला सत्याग्रह का उपयोग किया। और इसी के खिलाफ गांधी जी ने डिसओबीडेंस मूवमेंट मीन्स अवज्ञा आंदोलन यहाँ पे जो गांधी जी ने अफ्रीका में चलाया। तो गांधी ने अपना अवज्ञा आंदोलन, डिसओबीडेंस मूवमेंट कहाँ पे चलाया भाई, अपना पहला सत्याग्रह ये था दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने चलाया अवज्ञा आंदोलन। ठीक है भाई। और किसके खिलाफ चलाया था इसने, एशियाटिक जो पंजीकरण जो अधिनियम था उसके खिलाफ। ठीक है भाई। इसमें क्या था, इसमें जो भारत और एशिया से आने वाले जो लोगों जो दक्षिण अफ्रीका में जो है जाने से पहले रजिस्ट्रेशन जो है करवाना अनिवार्य था। तो गांधी जी को सत्याग्रह करने की प्रेरणा जो है कहाँ से मिली, इंपॉर्टेंट है भाई, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें एक जो बुक है द सिविल ओबीडेंस, ठीक है, और इसके लेखक कौन थे, हेनरी डेविड थारो। तो हेनरी डेविड थारो की जो बुक है द सिविल डिसोबीडेंस, इसी से गांधी जी को सत्याग्रह के बारे में जो जानकारी या प्रेरणा मिलती है। और भारत में गांधी जी ने 3 जो है बार सत्याग्रह किया। तो कौन कौन से जो है सत्याग्रह भारत में गांधी जी ने किए, तो सबसे पहला जो सत्याग्रह इन्होंने असहयोग आंदोलन 1920 में किया। ठीक है, जिसको नॉन कॉर्पोरेशन जो है मूवमेंट बोलते हैं। दूसरा इसने जो है महात्मा गांधी जी ने जो है डिसओबीडेंस जो है जो आपका ये किया सत्याग्रह। ठीक है, संविधान अवज्ञा आंदोलन जो 1930 से लेकर 34 तक आपका चलता है। और यहाँ पे जो तीसरा जो सत्याग्रह यहाँ पे व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंडिविजुअल जो है सत्याग्रह, जो कि 1940 में किया गया। ठीक है। तो इस प्रकार से 3 सत्याग्रह गांधी जी ने भारत में किए। ठीक है, असहयोग आंदोलन और यहाँ पे संविधान अवज्ञा आंदोलन और इसके अलावा व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो ये जो है सारे सत्याग्रह, अवज्ञा जो है सत्याग्रह, तो सारे यहाँ पे इंपोर्टेंट आपको याद रखने इनकी डेट। फिर नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि 1884 में क्या होता है कि गांधी जी द्वारा नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की गई भाई। और ये नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना जो है कहाँ पे की, इन्होंने साउथ अफ्रीका में की थी। ठीक है, 1894 में गांधी ने नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना साउथ अफ्रीका में की। साउथ अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा टोल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की, और यही आगे चलकर फिर बाद में गांधी आश्रम जो है आपका कहलाता है। तो अफ्रीका में जो टोल्स्टॉय जो फार्म है वो गांधी फार्म जो है आपका है। ठीक है, और इन्होंने जो है 1894 में नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की। नेक्स्ट इंपोर्टेंट इन्होंने काम किया 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में गांधी जी द्वारा जो है फिनिक्स आश्रम की स्थापना की गई। और यही आगे चलकर जो फिनिक्स आश्रम है 1912 में फिनिक्स ट्रस्ट जो है आपका कहलाया। ठीक है। तो जो डरबन में फिनिक्स आश्रम जो की स्थापना की गई थी गांधी जी के द्वारा, वही आगे चलकर 1912 में फिनिक्स जो है ट्रस्ट के नाम से जाने लगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हो रहा था 1914 में, ठीक है भाई, तो उसके बाद फिर क्या होता है कि भाई वर्ल्ड वार के बाद 9 जो है यहाँ पे 1914 के बाद 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है वापस आ जाते हैं अपने इंडिया, और ये आते हैं बॉम्बे बंदरगाह पे आपके आते हैं। ठीक है। और जब ये 9 तारीख को आता है, तो 9 जनवरी को जब ये दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं, तो इसी डेट को 9 जनवरी को अपने भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, एनआरआई डे मनाया जाता है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अहमदाबाद पहुंचे, और यहाँ पर एक जो है फिर ये अहमदाबाद आते हैं, और जब ये आते हैं तो एक मकान इन्होंने किराए पे लिया, और ये जो है किससे लिया था, श्री जीवन लाल बैरिस्टर से भाई। ठीक है, तो जीवन लाल बैरिस्टर से फिर बाद में जो है अगले 1915 में ही 25 जो मई की बात है, 25 मई 1915 में गांधी जी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की जाती है भाई। ठीक है, तो साबरमती आश्रम की स्थापना कब की इन्होंने, 25 मई 1915 में। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई जो साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी ने 25 मई 1915 को की, और इसकी स्थापना पहले इन्होंने सत्याग्रह आश्रम से की थी, लेकिन बाद में जो है चलकर फिर ये साबरमती आश्रम जो है कहलाया। ठीक है, तो सत्याग्रह आश्रम के रूप में इन्होंने जो है इसकी स्थापना की, बाद में यही सत्याग्रह आश्रम फिर बाद में साबरमती आश्रम के नाम से जाने लगा। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पर गांधी जी का राजनीतिक गुरु की बात करें तो इनके राजनीतिक गुरु कौन थे, इंपॉर्टेंट काफी बार एग्जाम में आता है भाई। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ये आपके राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी जी के। तो जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं इन्होंने कहा कि भाई
आप 1 वर्ष तक भारत में भ्रमण कीजिए और भारत की जो है दशा इस समय क्या है देखिए, ठीक है। तो ये जो है किसने कहा था भाई कि आप 1 साल भारत में जो है भ्रमण किए और फिर बताइए कि भारत की दशा इस समय क्या हो रही है। तो ये जो है शब्द थे गोपाल कृष्ण गोखले जी और इन्हीं के जो राजनीतिक गुरु थे, ठीक है, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में भाई आया हुआ है। तो यहाँ पे गांधी जी का भारत में सबसे पहला जो आंदोलन चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में माना जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो पहला जो है गांधी जी का आंदोलन भारत में कौन सा था भाई? चंपारण सत्याग्रह किया 1917 में, बिहार में आपका ये होता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि आज़ादी के कुछ ही समय बाद गांधी जी की राजनीतिक जो हत्या मींस जिसको असैसिनेशन जो है आपका ये बोला जाता है, तो कुछ राजनीतिक हत्या इनकी जो 30 जनवरी 1948 को गोली मारकर जो है इनकी हत्या की गई थी, ठीक है भाई। तो राजनीतिक रूप से इनकी हत्या की गई आज़ादी के बाद में, ठीक है, जब भारत हमारा आज़ाद हो गया था 15 अगस्त 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद ही अगले ही साल यहाँ पे 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या जाती है। और इसमें मुख्य जो है अभियुक्त दो जो है इसमें थे, 2 आरोपी इसमें नाथूराम गोडसे और नाना आपटे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है राजनीतिक इनकी हत्या होती है नाथूराम गोडसे और नाना आपटे के द्वारा, ठीक है। नाथूराम जो है गोडसे इनको मारते हैं गोली और फिर अगले ही साल इन दोनों को 15 नवंबर 1949 को फांसी दे दी गई भाई। नाथूराम गोडसे और नाना आपटे को कब जो है फांसी की सजा दी गई भाई? इन दोनों को फांसी की सजा 15 नवंबर 1949 को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एग्जाम में काफी ज्यादा आपके क्वेश्चन आते हैं महात्मा गांधी जी से, इनके प्रसिद्ध आंदोलनों से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली बात तो इनका जो सबसे पहला जो है सत्याग्रह आपका चंपारण में आपका ये होता है, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, भारत में 1917 में। बिहार में जो आपका ये बिहार के चंपारण नामक जो है स्थान पर गांधी जी करते हैं 1917 में चंपारण सत्याग्रह। फिर उसके बाद में अगले ही साल 1918 में, ठीक है, खेड़ा नामक जो है स्थान जो कि गुजरात में पड़ता है, तो गुजरात के खेड़ा में एक खेड़ा सत्याग्रह करते हैं 1918 में ही। फिर एक और जो है अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन जो है ये करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में अगले ही साल 1919 में खिलाफत आंदोलन ये करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खिलाफत आंदोलन आपका 1919 में होता है। और फिर उसके अगले साल असहयोग आंदोलन चला जाता है गांधी जी के द्वारा 1920 में, ठीक है, खिलाफत आंदोलन 1919 में। फिर 1920 के बाद में आपका जो सविनय अवज्ञा आंदोलन ये आपका चलता है 1930 से 34 तक आपका ये चलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 तक। फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाते हैं और ये आपका होता है 1940 में। और फिर भारत छोड़ो आंदोलन चलता है 1942 में। सारे इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, आप ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि रोल्ट एक्ट की, तो रोल्ट एक्ट में क्या इंपॉर्टेंट जो है योगदान रहा महात्मा गांधी का। तो यहाँ पे 1919 में सभी जानते हैं कि रोल्ट एक्ट हुआ। तो 1917 में सिडनी रोल्ट की जो अध्यक्षता में रोल्ट आयोग का जो है आपका गठन किया जाता है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि भाई जो एक व्यक्ति होते हैं सिडनी रोल्ट नाम से ही एक व्यक्ति होते हैं, तो 1917 में क्या करते हैं कि रोल्ट आयोग का गठन कर देते हैं, ठीक है भाई। और ये 1919 है। तो इसका जो मुख्य लक्ष्य क्या था, इस जो आपका आयोग का मुख्य लक्ष्य क्या था भाई? भारत में जो बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियां हैं और जो हिंसात्मक जो घटनाएं हैं उन पर अंकुश लगाना इनका मुख्य उद्देश्य था। रोल्ट एक्ट का जो 1919 में आपका होता है, ठीक है। सिडनी रोल्ट नाम के व्यक्ति 1917 में जो है इसकी अध्यक्षता में रोल्ट आयोग का गठन होता है। तो इस आयोग का जो गठन होता है 1917 में, रोल्ट एक्ट आपका जो है 1919 में, ठीक है भाई। तो यहाँ पे इसके तहत क्या होता है कि भारतीयों ने इसे जो है काला कानून कहा है, ठीक है। तो भारतीयों ने जो इस रोल्ट एक्ट को क्या कहा है, जो 1919 में आया भारत में, तो इसको काला कानून कहा। बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का ये कानून था, ठीक है भाई। इसमें गिरफ्तार कर लिया जाता था बिना कोई जो है इसमें दलील, ना कोई अपील, ना कोई वकील। तो बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का ये कानून था। भारत में जो है इसको काला कानून कहा गया। और इसी के विरोध में, इसी रोल्ट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल भाई हो जाती है भाई, ठीक है। तो पूरे देश में इसके विरोध में हड़ताल कब होती है? 6 अप्रैल 1919 को। अंग्रेज जानते थे गांधी जी के कहने पर पूरे देश में हड़ताल हुई है, तो अंग्रेजों ने गांधी जी पर पंजाब और दिल्ली अपने ही आने पर जो है प्रतिबंध लगा दिया भाई, ठीक है। तो अंग्रेज जानते थे कि गांधी के कहने पर ये भाई आपका ये हुआ है और 6 अप्रैल 1919 को ये हड़ताल होती है पूरे देश में, ठीक है। और अंग्रेजों ने फिर क्या किया, गांधी जो है पर पंजाब और दिल्ली आने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इन दो जो है प्लेस पर जो है नहीं जा सकते थे, पंजाब और दिल्ली, ठीक है। फिर क्या होता है कि 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी की गिरफ्तारी हरियाणा के पलवल नामक जो है स्थान पर गिरफ्तारी होती है, ठीक है। और इनको फिर बाद में बम्बई भेजा गया, ठीक है। तो अपने हरियाणा में आके जो है महात्मा गांधी जी की गिरफ्तारी होती है। कब होती है भाई? 8 अप्रैल 1919 को होती है, ठीक है। और पलवल नामक स्थान पर हरियाणा में फिर इनकी गिरफ्तारी करके इनको बम्बई भेज दिया जाता है। गांधी जी की गिरफ्तारी पर जो है फिर क्या होता है, 9 अप्रैल 1919 में अमृतसर में एक जुलूस निकाला जाता है भाई, ठीक है। तो अगले ही दिन 9 अप्रैल 1919 में क्या होता है, अमृतसर नामक जो स्थान जो पंजाब में है वहाँ पे जुलूस निकाला जाता है। और इस आंदोलन के दौरान अंग्रेजों द्वारा जो 2 लीडर आपके होते हैं, एक आपके होते हैं डॉक्टर सतपाल और दूसरी सैफुद्दीन कीचलू, ठीक है। तो डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन कीचलू को गिरफ्तार कर लिया गया।
तो इस आंदोलन के दौरान अंग्रेजों द्वारा जो है दो ये लीडर हमारे थे इंपोर्टेंट, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, अमृतसर में जो है जुलूस निकाला जाता है 9 अप्रैल 1919 को, और इसी गिरफ्तारी के विरोध में भारी संख्या में लोग अमृतसर में जलियांवाला बाग में इकट्ठा होते हैं भाई। ठीक है, तो जलियांवाला बाग में यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, तो यहीं पर आपके होते हैं जनरल डायर। तो जनरल डायर यहाँ पे आते हैं और वहाँ पर उसने ताबड़तोड़ जो है अंधाधुंध जो है गोलियां जो है चलाने का आदेश दे दिया। और यहाँ पे जो जलियांवाला बाग हत्याकांड भाई कब होता है, 13 अप्रैल 1919 को होता है भाई। इसी रोल्ट एक्ट के विरोध में ये होता है 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, जनरल डायर के द्वारा जो है ताबड़तोड़ मतलब अंधाधुंध गोलियां यहाँ पे बरसा दी जाती है और इसमें बहुत ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट देख लेते हैं यहाँ पे जलियांवाला बाग कांड, जो कि आपका 1919 में होता है भाई। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है ये कब होता है आपका, इसकी इंपॉर्टेंट डेट आपको ध्यान में रखनी है, 13 अप्रैल 1919 को होता है भाई। ठीक है, बैसाखी का मौका था उस टाइम अमृतसर में, बैसाखी वाले दिन, और 150 पुलिसकर्मी के साथ जो है जनरल डायर वहाँ पे पहुंचते हैं और वहाँ पर कर्फ्यू जो है चल रहा था, जिसमें लोगों का इकट्ठा होना पूरी तरीके से प्रतिबंध था उस कर्फ्यू में, लेकिन लोग नहीं माने। तो यहाँ पे जो 13 अप्रैल 1919 को जो है गोलीबारी का आदेश दिया जनरल डायर ने, और यहाँ पर 1000 से अधिक यहाँ पे लोग मारे जाते हैं। ठीक है, तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, 1000 लोग इसमें मारे जाते हैं। ठीक है, और 150 पुलिसकर्मी के साथ ये जनरल डायर वहाँ पे जो है अंधाधुंध गोलियां चलवा देते हैं। और इसी जो है का जोर विरोध करते हुए जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी, इन्होंने जो है नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। तो वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में आता है कि भाई जो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों को लौटा दी, क्यों लौटा दी, तो इसमें जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो आपका हुआ, जिसमें 1000 लोग आपके मारे गए। ठीक है, और फिर क्या होता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे 1 अक्टूबर 1919 को हंटर जो समिति होती है, इस कांड की खोजबीन के लिए बनाई गई थी कि भाई ये कांड क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो इसकी खोजबीन के लिए जो है हंटर समिति 1 अक्टूबर 1919 को बनाई जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जनरल डायर है, उनको जो आपका ब्रिटिश साम्राज्य का जो है जनरल डायर है उसको निलंबित कर दिया जाता है और उनको इंग्लैंड भेज दिया जाता है। और अंग्रेजों द्वारा जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया है। ठीक है, तो अंग्रेजों ने जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है। तो 1 अक्टूबर 1919 को हंटर समिति जो है कि खोज इसमें की गई थी, खोजबीन मतलब इसका जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसकी खोजबीन के लिए बनाई गई थी 1 अक्टूबर 1919 को। और इसी बात का बदला लेने के लिए आपके जो शहीद उधम सिंह, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। ठीक है, तो शहीद उधम सिंह जो है हमारी, ठीक है, तो इसका बदला लेने के लिए 1942 में लंदन में जाकर जनरल डायर की हत्या कर देते हैं और इसने इस घटना में अपने परिवार को जो है खोया था। क्योंकि जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था उसमें शहीद उधम सिंह जो हमारे थे इंपॉर्टेंट चरखी दादरी। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने जो अपने परिवार को खोया और ये फिर जाते हैं लंदन में, और लंदन में जाकर बहुत ही जो है चालाकी से जाते हैं और जो अपनी बंदूक लेके जाते हैं, और 1942 में जो है बड़ी ही जो है चालाकी से जो है छिपाकर अपनी बंदूक ले जाते हैं और वहीं पर जो जनरल डायर की हत्या ये कर देते हैं 1942 में। तो जनरल डायर की हत्या कौन करते हैं, शहीद उधम सिंह 1942 में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं अपना अगला जो आंदोलन है खिलाफत आंदोलन, जो कि 1919 में आपका ये है। ठीक है, तो ये जो अगली जो क्लास में हम करेंगे, काफ़ी ज़्यादा बड़ी क्लास हो चुकी है। आज की क्लास में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए